हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डैड, अब बस एक बात याद रखिएगा। क्या बात याद रखनी है सर, ये बताइए। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। अब आप बोल रहे हो तो दी जाती होगी बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा हाँ सच्ची। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। दोनों पे सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज बढ़िया और शानदार तरीके से। डन डन डन, एकदम डन डना डन। और कुछ हो तो बताइए। वैसे तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं सर, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप अपने फटाफट नोट्स को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड बढ़िया और शानदार तरीके से। कैसे बेटा? बढ़िया और शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा सर ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन। कैसे सर? डन डना डन डन, बिल्कुल सर, एक नंबर सर जी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है सर, करें चालू? जल्दी बताओ। ये लीजिए सर जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोलते हो? पहली एक बात सर, अपना तो एस ब्लॉक चल रहा था ना, तो मैंने कहा भैया चेंज हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया। नया चैप्टर चालू किया है आज, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने कल बताया था ना कि न्यू चैप्टर आने वाला है। हाँ सर, आपने बताया तो था। हाँ सर, आपने बताया तो था कि न्यू चैप्टर आने वाला है, जिसमें अपन को मजा आएगा। जिसमें अपन को क्या आएगा? मजा आएगा। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने बताया था तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? चलने दो सारी चीजें। कैसा? चलने दो सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने कहा डन। मैंने कहा डन डन डन। करें चालू? करें न्यू चैप्टर? ओके ओके, ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 1। Question 1. The element which exists in liquid state for a wide range of temperature and can be used for measuring high temperature is. ठीक है, मतलब बहुत सारे टेम्परेचर पे, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या वो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। लिक्विड एग्जिस्ट करता है सर। कैसा एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर, क्या एग्जिस्ट करता है? लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ये देखिए क्या एग्जिस्ट करता है? लिक्विड एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड एग्जिस्ट करता है, बढ़िया तरीके से चलने देता है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती। ऐसा कौन है सर? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। सर आप सबको पता है लिक्विड अगर कोई होता है तो वो होता है गैलियम। आपने देखा है बोरॉन तो बहुत हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं होता है। एल्यूमिनियम की तो बात ही हटा दो, और इंडियम भी नहीं सर, होता है गैलियम। गैलियम जो होता है रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा आपका लिक्विडिटी स्टेट्स में आपको पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गैलियम आपका जो होता है बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को लेके, काफी टेम्परेचर तक। तो इससे हम लोग इसको यूज भी करते हैं मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स को। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इजी था ये याद रखने वाली बात थी, लेकिन अपन जनरली याद भी रखते हैं कि बहुत इजी है गैलियम। तो गैलियम में कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, आगे बढ़े। यस सर, ये लीजिए सर, ये देखिए गैलियम आंसर है। सेकंड क्या बोल रहा है? अब आ जाओ।
कौन लुईस एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड? अब सर लुईस एसिड क्या होता है ये बताओ पहले। क्या सर लुईस एसिड क्या होता है पहले तो ये बताओ बढ़िया और शानदार तरीके से, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सर हमने पढ़ा है जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ठीक है, और जो भैया आपसे लोन पेयर एक्सेप्ट करे, क्या करे? एक्सेप्ट करे क्या? लोन पेयर। क्या करे भैया? लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? लुईस एसिड। क्या नाम देते हैं उसको अपन? लुईस एसिड। क्या नाम देते हैं? लुईस एसिड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लुईस एसिड कहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अब यहां पर देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली बात, अब देखो मैं समझाता हूं। सर पहली बात तो बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये लगभग आपके बनाते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक बनाते हुए चलते हैं। सर यहां पर कोई भी छेड़छानी नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और यहां पर ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात आती है तो क्या होता है अब वो बताऊंगा मैं आपको। एल्यूमिनियम क्लोराइड की जब बात आती है तो क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बहुत ज्यादा बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैंने कहा ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करनी है, ठीक है सर। यहां देखिए, यहां देखिए लुईस एसिड बताना है। क्या बताना है? लुईस एसिड बताना है। क्या बताना है? लुईस एसिड। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लुईस एसिड बता देते हैं। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ? 2,8,3 यही होता है क्या नहीं होता? यहां पर कितने होते हैं सर? 3। क्या होते हैं सर जी? 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए 1 2 3, ठीक है सर। क्या है सर जी? 3। मैंने कहा ठीक है सर। अब ये 3 है, जरा बात को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात को समझने की कोशिश करना। तो यहां पर एक हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां पर एक हो गया, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब यहां समझो, ये क्लोरीन कहता है मेरा काम तो हो गया, भाड़ में जाए जनता। ये देखिए अब इधर पे आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां पे? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब यहां पर देखिए तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एल्यूमिनियम के? सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, ऑक्टेट में 8 होते हैं। तो सर इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट, और इनकंप्लीट ऑक्टेट है तो सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसी ना किसी से तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को बोला जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को बोला जाता है लुईस एसिड। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को बोला जाता है लुईस एसिड। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को बोला जाता है लुईस एसिड। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डन डना डन डन, डन डना डन डन। तो सर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसको अपन मान के चलेंगे क्या? हमारा लुईस एसिड। क्या बोलती पब्लिक? डन, मान लो 1 नंबर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल पक्का? ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, 1 नंबर बात कही है, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। देखो ये पक्का डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके ओके, ये लीजिए सर। तीसरा ये क्या बोल रहा है?
ये क्या बोल रहा है, ये बात समझनी पड़ेगी अपन को, ये बात समझनी पड़ेगी। द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of orbital of central atom. The hybridization of orbital of central atom is BeOH whole 4 and the geometry of the complex are respectively. मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री वगैरह बतानी है सर। आप तो ये देखिए बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? 4। मैं नहीं जानता उसने क्या किया है, लेकिन उसके 4 बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को। ये एक OH दिखा, अब उसने किससे इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये दिख रहा है एक, ये दिख रहा है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये देखो, तो सर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 4। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या नहीं है? और सर स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको? बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको? बढ़िया। हाँ, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को? अपन को स्ट्रक्चर दिख रहा है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिंदास तरीके से क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल बिंदास तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ओके डन। तो देखिए sp3 हो गया। पहली बात तो sp3 वाले 2 हैं, है ना? sp3 वाले कितने हैं? 2 हैं। एक आपका sp3 वाला ये और एक ये, और यही है ना? तो सर जी ये दोनों तो गए भैया, C भी गया और D भी गया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें सर अपन? आप क्या करें अपन? ये बताइए सर, आप क्या करें ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। तो सर देखिए ना, हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या बताई थी? हाइब्रिडाइजेशन आपने बताई थी टेट्राहेड्रल। क्या बताई थी आपने? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लानर नहीं होगी सर, स्क्वायर प्लानर नहीं होगी सर, वो मजेदार नहीं होगा, वो मजेदार नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर डन। मैंने कहा डन 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 डन। डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात के नहीं आई? पहले तो ये बता दो, पक्का नहीं आई? ठीक है, नहीं आई? आ गई सर, आ गई। तो भैया A फॉर अनारकली, A फॉर अनारकली। ठीक है, क्या है? A फॉर अनारकली, A फॉर अनारकली। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म करें इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्या था सर जी? क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। देखिए यही आंसर है। हाँ, अब क्या बोलता है भाई? समझना पड़ेगा यार क्वेश्चन नंबर 4 को, भाई समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 को। Which of the following oxide is acidic in nature? Which of the following oxide is acidic in nature? कौन सी एसिडिक इन नेचर होती है? सर पहले तो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है? देखिए आपके पास 2 ग्रुप है। अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे आपके कौन से ग्रुप की बात हो रही है? ये आपके ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप 13। वहीं आपको मिलता है बोरॉन, है ना? फिर आपको एल्यूमिनियम, ये गैलियम, फिर आपको इंडियम, ये अपन मान लो, ठीक है। और अपन ने एक चीज पढ़ी है कि जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे क्या होता है सर? मेटल्स बढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है सर? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो हमने पढ़ा है मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती है? बेसिक नेचर की। मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक नेचर की। क्या होता है सर? मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। बिल्कुल कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है भैया? बेसिक नेचर की होती है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब देखिए बोरॉन के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा बेसिक,
एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम, गैलियम के कंपैरिजन में इंडियम, तो इनके साथ तो नहीं, लेकिन जो सबसे पहली है वो भैया सबसे, ये बोल सकते हैं मेटालिक है ही नहीं, नॉन मेटल है बोरॉन, तो भैया उसकी ऑक्साइड्स आपको कैसी मिलेगी? एसिडिक। और मैं तो कहता हूं इसको उठा के पानी में डाल के देखो, आपको बोरिक एसिड मिल जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड को कैसे पहचान में चलेगा कि एसिडिक है? आप उसको डालिए पानी में, पानी में डालेंगे तो वो बना लेगा एसिड, पानी में डालेंगे तो वो बना लेगा एसिड, पानी में डालेंगे तो वो बना लेगा क्या? एसिड। मैंने कहा ठीक है सर, डन डन। आपकी बात समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से आपकी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। डन, समझ में आया? पक्का क्लियर है यहां तक? एक बार चेंज करके देखें, ये देखो, ठीक है। मैंने कहा ओके सर, तो ये आ गया अपना ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। जल्दी 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 फटाफट, ए फॉर आलू। चलिए कर लिया फोर्थ वाला, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। बिल्कुल डन, एक तरफा। चलिए ठीक है सर, तो ये गया, ये आ गया, ये आ गया भैया। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया। द एग्जीबिशन ऑफ हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द सेंट्रल एटम। Which of the following element is not likely to act the central atom in MF6 3-? ठीक है भाई, MF6 3-, इस पे बात आ रही है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा देख लेते हैं सर। कह रहा है 6 बॉन्ड बनाने की किसी की क्षमता है कि नहीं है? मैंने कहा सर समझना पड़ेगा, 6 बॉन्ड बना कैसे सकते हैं? डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है -3 करके। ठीक है, देख लेंगे सर। एक बार एल्यूमिनियम को लिखना जानते हो क्या? लिख के बताओ जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही है भैया जो है। सर क्या होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास आ जाती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या आ जाती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिससे ये अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जिससे ये अपनी वैलेंसीज को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन के तो खेल लग जाते हैं सर। बोरॉन के पास है ही नहीं ना। बोरॉन क्या होता है सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन बोले तो जल्दी बोलो 5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। मैंने कहा डन सर। और क्या बोलूं मैं आपको, और क्या बोलूं मैं आपको? 1s2 2s2 2p1, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप यहां पे देखो तो भैया 2p के बाद 3 आई नहीं है तो d होगी नहीं, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो भैया कौन है जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकता? वो है ए। देख रहा हूं अनारकली आ रही है बार बार भाई बार बार अनारकली आ रही है बस, और कोई भी नहीं, सिर्फ अनारकली बार बार। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, है ना? आ रही है तो आ रही है। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात यहां से यहां तक नहीं है। चलो डन, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, बढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो फिर करते हैं अपन भाई, काम करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डन, ये देखिए ए इज द राइट आंसर। आते हैं अपन 6th वाले पे। बिल्कुल सर, 6th वाले पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 6th वाले पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए बोरिक एसिड H3BO4 is an acid because its molecule contain replaceable H+ ions, give up a proton, और अपना बात करें तो एक्सेप्ट OH-
फ्रॉम वाटर रिलीजिंग ग्रुप प्रोटॉन और कंबाइंड विथ प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल? नहीं सर, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। एक बात बताता हूं मैं आपको सर, क्या होता है जो ये H3 बोरिक एसिड होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करता है सर जी, ये पता है OH माइनस एक्सेप्ट करता है। ये OH माइनस एक्सेप्ट करता है, पता है किससे एक्सेप्ट करता है? किससे? वाटर से। जी हां, वाटर से OH माइनस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और H प्लस डोनेट कर देता है। साथ ही साथ H प्लस क्या कर देता है? डोनेट। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी भी है। तो बेसिकली वो क्या करता है? OH माइनस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो ये देखिए, एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, और फिर उसके बाद आपका प्रोटॉन रिलीज कर देता है जो कि अपना क्या होता है? H प्लस होता है, जो कि क्या होता है? अपना H प्लस होता है। डन 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 डन। C फॉर कूट आंसर। C फॉर कूट आंसर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर हो तो बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी देखिए फिर बताइए, जल्दी देखिए फिर बताइए। डन डन डना डन 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 डना डन डन। देखो, C इज द राइट आंसर। C इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, वैसे तो क्लियर है सर, वैसे तो क्लियर है। चल एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। चलिए करें आगे बात। जरूरी बात करनी है सर, इंपॉर्टेंट बात करनी है, छोड़ नहीं सकते अपन भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये लीजिए सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सर जैसे कि आपको पता है, आपको कैसे पता होगा इसमें कितने क्वेश्चन है? लेकिन मेरे को पता है ना सर। सर इसमें लगभग आप ये मान के चलिए 15 क्वेश्चंस के आसपास है अपने, है ना? बढ़िया 15 क्वेश्चंस। हाँ, कि मजा आ जाएगा सर। क्या है? मजा आ जाएगा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ। कैटेनेशन, linking of similar atoms depending on size and electronic configuration of atoms, the tendency of catenation in group 14 elements follows the order. सर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सर आप सबको पता है ना कैटेनेशन होता क्या है? अरे सर कैसी बात कर दी, बचपन से सीखते आ रहे हैं। बचपन मतलब 10th क्लास से, है ना? 10th क्लास में कार्बन मिला है। बचपन बचपन मत करा करो। नहीं सर हम तो बचपन से सीख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे? कहता सर आपने एक बार बताया था, बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे। कौन सा? सर चेन चेन चेन। क्या खेलते थे? चेन चेन चेन। तो आपने ये बताया था ये गेम और कैटेनेशन दोनों सेम है, इसीलिए हमने कहा बचपन से। मैंने कहा अच्छा मैं भूल जाता हूं कभी कभी। ओके, इसको कहते हैं बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये बात याद रखनी है। मतलब कार्बन को, अभी मैं कार्बन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे में सबसे तगड़ी अगर कैटेनेशन कोई दिखाता है तो वो कार्बन दिखाता है। जुड़ता ही चले जाएगा। ए चलो रे चलो, जुड़ता ही चले जाता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं। मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, माय नेम इज कार्बन। शीला नहीं, ठीक ना भाई, प्लीज। तो ये देखिए, छोटी छोटी, कहीं बड़ी बड़ी, कहीं लंबी लंबी, इस तरीके की चेन आपको बनाते हुए दिखता है आपको कौन? कार्बन। ये इसी को अपन कहते हैं कैटेनेशन। किसी और की जरूरत नहीं है। कहता है नहीं आ रहा किसी को, मत आन दो, अपन अपने में ही देख लेंगे। ठीक है, आज गाड़ी जरा भाई चलाएगा और तुम सब मेरे साथी, सारे कार्बन ही कार्बन बैठे हुए हैं और चले जा रहे हैं। ठीक है सर, कार्बन के बाद अगर कोई कैटेनेशन दिखा सकता है तो फिर होता है सिलिकॉन। आपने देखा होगा सिलिकॉन्स बनाते हैं, बहुत सारे सिलिकेट्स बनाते हैं। तो सिलिकॉन जो है फिर सेकंड नंबर पे आता है जो आपका कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। ये बात मान के चलिए। कार्बन सबसे ज्यादा सर, ये देखिए, ये वाला मैं नहीं मानूंगा क्योंकि कार्बन पीछे कर दिया, इधर कार्बन बीच में कर दिया। हाँ ये देखो, ये सही है।
लेकिन सर पता है सेकंड वाले में मेरे को अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि सर ग्रेटर देन मतलब कार्बन तो एक अलग लेवल पे ही है, कार्बन की बात ही नहीं है। मतलब जैसे अपन क्रिकेट देखते हैं ना, तो जब अपन बैट्समैन की बात करते तो अपन सचिन पाजी को दूर ही रख देते, कहते नहीं भैया उनको लिस्ट में मत लाओ, वन ऑफ द लेजेंड है वो, है ना, उसको लिस्ट में लाओ मत भाई, वो लिस्ट में लाने लायक बंदे नहीं है, उनको अलग रखते हैं अपन, ठीक है। उस समय पे, उस सिनेरियो पे, इतना बड़ा लेवल पे ऐसे टेम्पो को सेट करके रखना काबिलियत तारीफ होता है, इसीलिए उसको रखते ही नहीं। तो भैया कार्बन को अभी अपन सचिन पाजी की तरह उनको अलग कर देते हैं, क्योंकि उनका तो कंपैरिजन ही नहीं, ग्रेटर देन का वर्ड आता नहीं है उनके लिए ग्रेटेस्ट, देख लो, इसलिए डबल एरो। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जर्मेनियम और जो टिन होता है, कौन, जर्मेनियम और टिन, इनकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है सर, जर्मेनियम और टिन की। तो फिर तो ऊपर वाला पूरा ही गलत हो गया। फाइनली जो आंसर जाएगा वो जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला, फेवरेट। सेकंड वाला क्या है सर, फेवरेट। मैंने कहा डन। क्या है, फेवरेट, सेकंड वाला डन, A1 तरीके से। ये देखिए सर, मेरे हिसाब से तो बढ़िया था सर, कोई तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो बी फॉर भालू, बी फॉर भालू, देख लो, मैं कहता हूं सर बी फॉर भालू ही आएगा, घबराने वाली बात इसमें नहीं है। ये बी फॉर भालू, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बी फॉर भालू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डन। चल अब आ जाते हैं अपन 8th वाले पे, अपन आ जाते हैं 8th वाले पे। मैंने कहा ठीक है, 8th वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने कहा ठीक है, सिलिकॉन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमर्स लाइक सिलिकॉन्स, द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर सॉरी कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग। देखो बात समझो, पहले बात, सिलिकॉन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमर, मैंने कहा ना ये भी लंबे लंबे पॉलीमर बनाता है, क्योंकि इसके पास भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब सर क्या होता है, जब लंबी लंबी चेनें चलती है ना, तो इन चेन को कभी कभी टर्मिनेट भी कराना पड़ता है। कहते हैं भाई रुक जा, कहां तक ले जाएगा, तो रोकना पड़ता है। रोकना मतलब कंट्रोल करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें कुछ सारे कंपाउंड्स लगते हैं। तो उनने बोला कि जब हम सिलिकॉन्स में देखते हैं तो हमें उस चेन को कंट्रोल करना है, टर्मिनेट करना है किसी टाइम पे, तो हम किस वाले कंपाउंड का यूज करेंगे। तो सर यहां पे अगर आप देखें तो सिलिकॉन के कई सारे कंपाउंड दिए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है सर, दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर अपन इसको देखें, नहीं, इसमें आपको याद हो मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस कंपाउंड को अपन लेते हैं, इसको, ये रहा सिलिकॉन, 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं इसके पास, ये देखिए, ये देखिए, और साथ में आपका Cl, ये कंपाउंड होता है, ये मेन कंपाउंड जो इसके अंदर यूज होता है फॉर कंट्रोल, फॉर कंट्रोल एंड टर्मिनेशन भी आगे काम करने के लिए, टर्मिनेटिंग द कार्बन चेन, सॉरी सिलिकॉन चेन। ठीक है, फॉर कंट्रोल एंड टर्मिनेटिंग द सिलिकॉन चेन, इसके लिए यूज होता है। कौन सा वाला, ये सी वाला, एक बार देख लो, सी वाला, सी वाला, सी वाला। ये तो थोड़ा सा याद रखने वाला भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, तो आपको याद रखना जरूरी है इसके अंदर। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, फटाफट अच्छे तरीके से, घबराना नहीं है बस इसमें, ठीक है, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया सर। सर 15 तक जाने आधे हो गए सर आधे हो गए, देख लेंगे सर, कर लेंगे कंप्लीट, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो दिक्कत आएगी, टेंशन नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉलोज द ऑर्डर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, किसकी, फर्स्ट
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है सर, तो देख लेते हैं एक बार अपन, देख लेते हैं अपन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, ये लीजिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, ये लीजिए अपन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, पहले तो सारे एलिमेंट्स को लिख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे ग्रुप 13 के। ग्रुप 13 की बात है ना जी, बिल्कुल सर। सर नो डाउट हमने एक चीज पढ़ी है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। पक्की बात है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमें यह भी पता है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब साइज के कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टी चलती है भैया, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर आप यहां पर देखो तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट उसी समय पे अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ने से आखिरी इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा। अब उसको न्यूक्लियस पकड़ के नहीं खींच पाएगा, पकड़ के नहीं खींच पाएगा तो सर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कम एनर्जी में निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन सर। तो मेरे हिसाब से आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में जमाना है, नीचे जाने पे कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर कम गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। सर ये होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, नारन नारन ना नारन नारन ना, ए आना चाहिए भैया आंसर, भैया आंसर ए आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर ए आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए भाई। ए मतलब ए, ए मतलब ए, क्या बोलते हो? ए मतलब ए, क्या बोलते हो? ए ही आएगा? नहीं सर, ए नहीं आएगा सर। सर अगर आपको याद हो तो अभी हमने जब पी ब्लॉक देखा था तो उसमें एक लफड़ा देखा था। क्या लफड़ा देखा था सर? सर इन दोनों के साइज में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। हाँ सर, होना तो ये चाहिए कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन हुआ क्या था, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा था। हाँ ये हुआ था सर, मतलब गैलियम का साइज छोटा निकला था। ये क्यों हुआ था? आप सुनो, क्योंकि सुन लो पहले, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DnF ऑर्बिटल। सर सबसे बड़ी बात, एल्यूमिनियम तक डी नहीं आती, जैसे ही मैं गैलियम पे आता हूं तो यहां पर डी ऑर्बिटल आ जाती है, और डी ऑर्बिटल जो होती है ना सर, उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। हाँ, डी ऑर्बिटल की सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब डी ऑर्बिटल अपने भार वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाती है, तो डी वाले को ऐसे न्यूक्लियस बोलता है चल बेटा साइड हट, और आखिरी वाले को पकड़ के खींच लेता है। तो सर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से गैलियम का साइज ज्यादा छोटा था एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो साइज किसका छोटा है? गैलियम का। और अगर साइज छोटा हुआ गैलियम का, तो सर गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है। यहां लिख लो, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम। यह बात पता होनी चाहिए आपको। और अगर ये हो गया तो साइज के हिसाब से चलती है आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और गैलियम की ज्यादा। तो इस हिसाब से ये अब है राइट आंसर। तो भैया कैसा लगा मेरा मजाक?
कितने लोग खुश हो गए थे पहला वाला आंसर देख के भैया? कितने लोग खुश हो गए थे पहला वाला आंसर देख के? और आंसर है यहाँ पे नर 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 न, आंसर है दी फॉर धोखा। नहीं 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 नहीं, ओ ओ ओ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, डी फॉर धोखा। ये देखो 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 देखो, फिर यहां पे भी लास्ट में भी यही दिक्कत आने वाली है। लास्ट में भी साइज का लफड़ा होता है। कहां पर? इंडियम और थैलियम में। कहां पर? इंडियम और थैलियम में। यहां पे भी, क्योंकि सर यहां पे आ जाती है एफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल का और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए और छोटा साइज, और छोटा साइज तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो ये लफड़े आपको देख के चलने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पूरा ग्रुप 13 पूछ लिया है, नहीं तो हमेशा ये 3 चीजें पूछता है, ठीक है? अच्छा, थैलियम का समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर आ जाएगी एफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल का और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके चलते भैया एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा, और थैलियम में साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए ग्रेटर देन का साइन वहां पर लगा हुआ है। ये देखिए सर, डी फॉर धासु आंसर, जल्दी नोट डाउन करो। डी फॉर धासु आंसर, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी, मजा आएगा तभी, तभी मजा आने वाला है, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी। एक नंबर हो जाए तो बताएंगे जरूर। क्लियर? पक्का? डन? हो गया? ये देखो, ये देखिए, मैंने कहा था डी फॉर धासु आंसर, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और एक बार बेटा लाइक और शेयर भी करते चलना यार, लाइक और शेयर भी करते चलेंगे बेटा, जल्दी। चलो लाइक और शेयर करते चलेंगे बेटा, जल्दी फटाफट लाइक और शेयर करते चलेंगे, जल्दी जल्दी, एक नंबर तरीके से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है, ठीक है? डन 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 डन। चलो आगे आ जाएं, बिल्कुल। ये लीजिए सर, ये क्या बोल रहा है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, पहले स्ट्रक्चर बनाए क्या? डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाए क्या? देखो सर, पहली बात तो 2 बोरेन, ठीक है? ऐसा होता है, पहली बात तो 4 भार के टर्मिनल वाले जो होते हैं, ठीक है? फिर 2 ब्रिजिंग होते हैं, ये ऐसे मैं ब्रिज बना देता हूं, थोड़ा आपको समझ में अलग से आएगा, इस तरीके से। ये होता है सर आपका, ये ब्रिजिंग होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है B2S6 का। B2S6 क्या कहते हैं इसको? डाई बोरेन। क्या कहते हैं इसको? डाई बोरेन। क्या कहते हैं इसको? डाई बोरेन। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। अब क्या पूछा ये तो बता दे, स्ट्रक्चर फालतू में बना लिया है। ऑल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन वन प्लेन एंड बोरॉन एटम्स लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं से नहीं। 2 बोरॉन एटम्स आर एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही है सर, ये वाले जो होते हैं और जो बोरॉन होते हैं वो सेम प्लेन पे होते हैं। एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, वो देखो ये लोग ऐसे होते हैं और ये जो हाइड्रोजन निकले होते हैं ना, एक ऐसा निकला होता है बाहर और एक पीछे निकला होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो मेरे हिसाब से बी वाला सही लग रहा है मेरे को। अभी इस पे करेक्ट लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या हो सकता है। बी वाले पे अभी अपन करेक्ट लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम एंड बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन एंड 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस। नहीं सर, मैंने अभी बोला ना कि बोरॉन और भार वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो सेम प्लेन पे होते हैं। ठीक है, सब सेम प्लेन पे नहीं भैया, नहीं भैया, क्या चाह रहे हो? सारे सेम प्लेन पे थोड़ी पॉसिबल है। कहां से हो जाएंगे भैया? सारे के सारे सेम प्लेन पे नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। चलो जल्दी नोट डाउन करिए सर, बी है इसका आंसर, चेक करो एक बार।
बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाओ भैया, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी जल्दी। ये रहा, क्लियर है, डन 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 डन। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। मैंने कहा ठीक है सर आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ, क्या दिक्कत की बात है, बिल्कुल इजी है। अ कंपाउंड एक्स of boron reacts with ammonia on heating to give another compound Y, which is called inorganic benzene. अरे गजब। The compound X can be prepared by treating BF3 with aluminium hydrides. The compound X and Y are represented by the formula. देखो यार, मेरे को ये तो पता है इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, दो ही तो बेंजीन है हमारे पास। इनऑर्गेनिक बेंजीन मेरे को पता है, मैंने आप लोग को ही बताया सर, इस बात को याद रखो सर। और ये बोरॉन की होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको अपन कहते हैं B3N3S6, ये होती है B3N3S6, ठीक है। और अपनी ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है सर? लो आपको ऑर्गेनिक बेंजीन भी बता देता हूं सर, वो होती है C6H6। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले इसका बता देता हूं, ये बहुत काम का है ये स्ट्रक्चर, तो मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला होता है। ये देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? बेंजीन का होता है। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं कहता हूं भैया बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है? कंपाउंड वाई विच इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, मतलब ये वाई है। अब ये वाई कहां दिया हुआ है? 1 2 3, मतलब ये तो गया, क्योंकि ये 3 ही वाई है, मतलब डी आंसर नहीं है, ए बी सी में से आंसर है। ठीक है सर। और उनने बोला है सर कोई एक कंपाउंड एक्स है ना, एक कोई कंपाउंड एक्स है, ठीक है। क्या है? एक्स, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? अमोनिया के साथ, ठीक है सर। और यहां से बना रहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो कि वाई है अपना, ये जो लिखा हुआ है B3N3S6, ये अपना वाई है। मैंने कहा ठीक है सर। अब आपको पहचानना है ये एक्स और कौन है, आपको पहचानना है ये एक्स और कौन है। पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी, पहले इतना जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी पहले इतना नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ और तो हिंट दिया ही होगा उसने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई और हिंट नहीं दिया। ढूंढो। बोल रहा है जो एक्स है, पढ़ो यहां से, द कंपाउंड एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग BF3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखो सर, इनके मिलने से कुछ बना है, वो आपका एक्स है, एक्स यहां भी बनेगा। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहली बात सुनना सर, ये बात तो कंफर्म है कि इन दोनों के मिलने से BF3 तो बनेगा नहीं। यहां देखिए थर्ड ऑप्शन में BF3 लिखा हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। सर आप बताओ, इस पूरे कंपाउंड में कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? तो बोरॉन के साथ ऑक्सीजन कैसे आएगा सर? ये देखिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपन समझ गए क्या है आंसर, क्योंकि सर हमने बोला था ये कई सारे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स बनाता है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स बनाने के काम में आता है। मतलब इस बार ये किसका हाइड्राइड बनाएगा? बोरॉन का। और जैसे ही बोरॉन का हाइड्राइड बनाएगा, जिसको अपन कहते हैं डाइबोरेन, तो B2S6 ये बनेगा, इसको अपन कहते हैं सर जी एक्स। और यही याद रखना कि जब भी डाइबोरेन की रिएक्शन अपन अमोनिया के साथ करवाते हैं, डेफिनेटली अपन को बनती है क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। क्या बनती है? B3N3H6। चेक करो, ये देखिए सर, A फॉर आलू, A फॉर आलू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन हो गया? हो गया कि नहीं हुआ सर? हो जाना चाहिए सर। सर कैसे नहीं होगा? हो गया सर, डन हो गया। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। जल्दी
चलो चलो चलो, थोड़ा स्पीड में हुआ। चलिए 12। हाँ भैया, क्या है? क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, आपने ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहीं सुना है? कहीं सुना है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल? सर देखो यार, क्वार्ट्ज आ गया तो आपको पता है इट कंटेन। क्वार्ट्ज में सबसे ज्यादा क्या होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, इसका आंसर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है क्वार्ट्ज में, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो यार, पी ब्लॉक में ये वैसे तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूं। सर इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर जो अपन स्ट्रेस लगाते हैं या साउंड वगैरह डालते हैं, तब जाके ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकली सिग्नल में। जैसे स्टेथोस्कोप आपने सुना है, वो डॉक्टर वाला जो होता है, जब उसको आप यहां पर लगाते हैं तो वो क्या करता है कि आपके हार्ट जो होता है वो वहां से कुछ ऐसे बल्ब टाइप का मारता है, तो वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, फिर जो आपको पता चलते हैं। मतलब इनडायरेक्टली याद रखिए, साउंड एनर्जी को इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ये आपको पता होने वाला क्वेश्चन है। सब लोग जानते हैं क्वार्ट्ज में अपन को सिलिकॉन देखने को मिलता ही मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड reducing agent, most commonly used reducing agent। मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरों का रिडक्शन कराना, खुद का ऑक्सीडेशन। खुद का क्या? ऑक्सीडेशन। अब आप देखिए सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये अपने Al3+ में है, और सर इससे ज्यादा कभी आज तक इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। 3 से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो खत्म हो गई बात। ठीक है, अब आते हैं इसके पे पहले SnCl4। इधर अगर मैं सॉल्व करके निकालू x की वैल्यू, तो x + 1 - 4, तो यहां पर जो 10 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। +4 से ज्यादा भी आज तक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो देगा ही नहीं, तो ये भी गया सर। अब आते हैं लेड की बारी। सर ये जो है ना, ये लोग जो रहते हैं, अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये लोग जो होते हैं, इनमें सर नीचे जाने पे एक इफेक्ट होता है। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नीचे जाने पे यूं तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन नीचे जाने पे इन लोग की +2 स्टेबिलिटी बढ़ती है सर। क्या बढ़ती है? +2। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब मैंने ये पढ़ाया था ना, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, दूर के रिश्तेदार होते हैं तो वो पहले तो कहते थे अरे तू लड़ाई करेगा, मैं फट से पहुंचेगा, और जिस टाइम तुम फोन लगाते हो ना उस टाइम वो कहता है अरे भैया थोड़ा काम पे था या फोन ही नहीं उठ रहा है। तो फिर अपन को अपना ही सहारा देखना पड़ता है। तो नीचे जाने पे एक इफेक्ट बताया था जिसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, जिसमें जो s इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके चलते लेड हमेशा +2 दिखाता है, +4 नहीं दिखाता। और अगर लेड +4 नहीं दिखाएगा तो भैया वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, तो वो +2 में ही रहना चाहेगा। और अगर सिर्फ वो +2 में ही रहना चाहेगा, क्योंकि भैया हमें वो ढूंढना इन चारों में जो खुद का क्या करवाए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो फिर इसका काम नहीं हो पाएगा। अब बचा कौन? SnCl2। अब देखो सर, वैसे तो SnCl2 में भी +2 स्टेबल होती है, लेकिन ये दे देता है। यहां पर SnCl2 में क्या है? +2, लेकिन ये बना लेता है। ये कहता है चलो ठीक है मैं बना लूंगा SnCl4, मेरा मन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं 2 रोटी खा लेता हूं। कुछ लोग होते हैं ना, मैं खाना खा के आया हूं लेकिन फिर पूछता सब्जी क्या है? अच्छा ये बनी है, चल 2 रोटी दबा लूंगा। तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाता है +4 में, और अगर ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसको अपन नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लूज किया है।
और ये क्यों किया है? क्योंकि वो +4 में कन्वर्ट हो सकता है। ये देखो ना, +4 वाला ऊपर ही दिख रहा था। तो सर जी यहां पर आंसर है डी SnCl2 डी, बिल्कुल SnCl2 डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। जल्दी भैया देखें क्या, ये देखो मैंने कहा था आपको कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। चलो भाई जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी, मजा तभी आएगा सर, नहीं तो दिक्कत है। हो गया पक्का? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सर हद कर दिया आपने, ऐसा क्वेश्चन लाओगे तो हम क्या करेंगे सर? सर ड्राई आइज बच्चे को पता है सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइज सॉलिड CO2 होती है सर, बच्चे को पता है। मैंने कहा ठीक है, तो आज ठीक है ना भाई, ज्यादा गुस्सा मत करो, ठीक है, सॉरी, ओके ठीक है। अब भैया लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। चलो भैया सब पढ़ेंगे बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब अपन देखने वाले हैं बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन। क्या बोलता है? 15 क्वेश्चन। ठीक है सर, सर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बढ़िया। सीमेंट को जानते हो? द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल is a mixture of oxides of several elements besides calcium, iron and sulfur. Oxides of element of which of the group are present in the mixture? present in the mixture. मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आपकी बात सराखों पे, अभी आंसर निकाल के दूंगा क्या होता है। ठीक है सर जी। सर देखिए कई सारे सीमेंट्स के अंदर कई सारी ऑक्साइड्स होती है सर। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे कई सारी ऑक्साइड्स इसके अंदर होती है। किसके अंदर? सीमेंट के अंदर सर। मान के चलिए सीमेंट के अंदर कई सारी ऑक्साइड्स आपको प्रेजेंट मिलती है सर, ये आप मान के चलिए, बहुत सारी लाइन से। और यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास मेनली अगर देखें तो भैया कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सा है? ग्रुप 2। एल्यूमिनियम कौन सा है सर? ग्रुप 13। और सिलिकॉन कौन सा है सर जी? ग्रुप 14। तो सर ये आपको सब देखने को मिलते हैं। सेकेंड 14, 13 को हटा दिया आपने, या 14 को हटा दिया, या 13 14 हटा दिया, तो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो होगा 2। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये लीजिए सर, ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर है, जल्दी देख लो, ये आपका राइट आंसर है। बी फॉर बढ़िया आंसर, एक तरफा। देखो जल्दी, बी फॉर बढ़िया आंसर, एक तरफा। जल्दी देखिए, राइट आंसर। डन हो गया। जल्दी नोट डाउन सर, 100% नोट डाउन होना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट था ये, एकदम हर क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, डन। आगे बढ़ू? बिल्कुल सर, 15th हो गया है आगे। ओ ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खत्म हो गया तो हो जाने दो, क्या दिक्कत की बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डन डना डन 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 डना डन, एक नंबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 एक नंबर तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती सर। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम।
सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं इंग्लिश मीडियम पे। वहीं हिंदी मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी मिलता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी अवेलेबल है। छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में जो आप चिल्लाते हो ना, सर ये नहीं मिल रहा, सर कितने बजे आएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब आप काम बढ़िया करोगे। लाइक और शेयर बढ़िया तरीके से होना चाहिए। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी नहीं? डन। सर ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 100% फ्री क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। 100% सारे लेक्चर्स अवेलेबल है बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में एट फ्री। वाईटी पे भी है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अगर आप चाहो तो यहां पे भी चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। तो सर कल क्या आएगा? सर कल टाइप 2, कल टाइप 2। आज टाइप 1 के 15 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, कल मिलेंगे टाइप 2 के साथ। बढ़िया, तब तक के लिए बाय बाय। कल यहीं मिलना है, सेम टाइम सेम जगह। तो बाय बाय, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।